नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कैथल के उपमंडल पुंडरी में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि कांग्रेस का किसान आंदोलन को शुरू से ही समर्थन है और मैंने बड़ौदा उपचुनाव में कहा था कि इसके परिणाम के बाद ही इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जो कि शुरू हो चुकी है। विधायक समर्थन वापस ले रहे हैं, कोई चेयरमैन ही छोड़ रहा है, सरकार की नींव हिल गई है। जेजेपी विधायक इधर उधर हो रहे हैं, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन लोगों के चेहरे सामने आ सके जो किसान आंदोलन में किसानों का साथ दे रहे हैं और वहां से वापस आकर सरकार को समर्थन दे रहे हैं। विधायक कोई चेयरमैन नहीं छोड़ रहा है और उल्टी दे मैंने कहा नहीं हिल गई, हिल तो गई नहीं अभी तक जब तो विधानसभा का स्तर मान रहे हैं। उसके नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे हम। विड्रॉ कर चुके निर्दलीय विधायक और जेजेपी के विधायक, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। इसी वास्ते तो हम जो विधानसभा का स्तर सेशन मांग रहे हैं, तो हमने अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। पता लग जाएगा जो लोग बाहर किसान का समर्थन कर रहे हैं और फिर वहाँ सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनके चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। पता लग जाएगा उसे कौन किसके साथ कर। एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति लाए। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसिद्ध समाज सेवी पंडित मोहित धनवंतरी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान समाज सेवी नवीन जैन की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के विकास में लगी संस्था तिनका तिनका फाउंडेशन ने अब कैदियों के लिए जेल में ही न केवल मनोरंजन का साधन तैयार कर लिया है, बल्कि कैदियों के हुनर को सामने लाने की अनोखी पहल की है। प्रदेश की इन जेलों में अब पहली बार उनका अपना जेल रेडियो होगा। इस जेल रेडियो को नाम दिया गया है TJR, यानी तिनका जेल रेडियो। इसकी शुरुआत अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद जेलों से होने वाली है। पानीपत के 5, अंबाला के 6 और फरीदाबाद जेल के 10 कैदियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बता दें कि तिनका तिनका फाउंडेशन हर साल जेलों में बंद कैदियों की प्रतिभा और उनके हुनर को सामने लाने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती है। जेल में रहते हुए अच्छा काम करने वाले और हुनरमंद कैदियों को जेल अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की मौजूदगी में पुरस्कृत किया जाता है। प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक के सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शर्मा जी दीमक वाले की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति लाए। फार्मर फ्रेश की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
कुरुक्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारी से बलात्कार के मामले में जांच पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि 3 हफ्तों से चल रही जांच को अंबाला स्थानांतरित कर दिया गया है और डीएसपी की ओर से जांच स्थानांतरित करे जाने का कारण भी नहीं बताया गया है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के रुतबे और पैसों के दबदबे के आगे आला अधिकारी नतमस्तक हो चुके हैं, जिसके चलते उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बता दें कि पीड़ित महिला ने आरोपी पर फेसबुक से हुई फ्रेंडशिप के बाद विदेश भेजने के नाम पर और पासपोर्ट बनवाने के नाम पर होटल ले जाकर नशीली वस्तु पिलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। फेसबुक के माध्यम से ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है मेरे साथ में। इसने कई औरतों को यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर कई औरतों के साथ ऐसा यही काम किया है इसने। बस ये है कि मैं सामने आ गई, मैंने इसका अत्याचार सहा नहीं, इस करके मैंने मीडिया का सहारा लिया कि भी मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि मैंने जो मुकदमा दर्ज किया है तो उसमें कार्रवाई यानी कि कार्रवाई ये हमारी यहाँ की है, डीएसपी मैडम है ममता सोदा जी के पास मेरा केस था, जो 7 तारीख को मुकदमा यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी, मुकदमा नंबर 119 है मेरा। कार्रवाई यानी कि डीएसपी मैडम बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, यानी सिर्फ उसको गिरफ्तार करने ही वाले थे कि उसने अपना केस यहाँ से अम्बाला से या कुरुक्षेत्र से अम्बाला ट्रांसफर करवा लिया। एसआरएस पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हरीश कौशिक की तरफ से आप सभी को नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व पार्षद सुरेंद्र बत्रा और पीयूष बत्रा की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यमुनानगर में साढोरा के मानकपुरा गांव में क्रिकेट बॉल गेहूं की फसल में गिरने पर किसान ने पिच खोद डाली। विरोध करने पर खेल रहे जोनी पुत्र नरेश पर कस्सी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल युवक का पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार चल रहा है। एसएचओ बलबीर सिंह ने बताया कि घायल जोनी के बयानों पर विकास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जोनी ने बताया कि गांव के कुछ युवाओं ने क्रिकेट खेलने के लिए सरकारी स्कूल के मैदान में पिच तैयार की हुई है। 29 दिसंबर की दोपहर को वो गांव के युवकों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी मनदीप के साथ बैटिंग करते हुए उसके बल्ले से गेंद मैदान के साथ लगते विकास के गेहूं के खेत में जा गिरी। इससे गुस्साए विकास कस्सी लेकर क्रिकेट मैदान में आकर गाली गलौज करने लगा। साथ ही गेहूं की फसल खराब करने का आरोप भी लगाने लगा। गाली गलौज करने के दौरान ही विकास कस्सी से पिच को खोदने लगा तो जोनी और अन्य खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया। इस पर विकास ने कस्सी से जोनी पर वार करने शुरू कर दिए। कस्सी से जोनी की बाजू, कमर और सिर पर गहरे जख्म हो गए। जोनी को लहूलुहान करने के बाद वो मौके से फरार हो गया। जाते हुए उसने धमकी दी कि यदि वहां क्रिकेट खेला तो जान से मार देगा। घायल जोनी को उपचार के लिए पहले यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी बिगड़ती हालत के कारण उसे पीजीआई रेफर किया गया। समालखा से बीजेपी के जनसेवक शशिकांत कौशिक की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवपाल सिंह गुर्जर की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवाय इंडस्ट्रीज हिसार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
हिसार में अग्रसेन कॉलोनी निवासी राजेश उर्फ काचर की हत्या मामले में आरोपी धनंजय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी बलवान सिंह राणा ने बताया कि आरोपी को वीरवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी धनंजय ने बताया कि हिसार में उसका बहुत से लोगों से पैसे का लेन देन था। पैसों की उगाही के लिए राजेश उर्फ काचर से मदद मांगी थी और कहा कि वो उसके पैसे दिलवा दे, पैसे मिल जाने पर आधा हिस्सा तेरा होगा। और राजेश उर्फ काचर का असला भी उसी के पास था। पुलिस टीम द्वारा हत्या करने का कारण पूछे जाने पर आरोपी ने बताया कि 2004 में मधुबन पार्क में राजेश उर्फ काचर ने उसकी बहुत पिटाई की थी, जिसको लेकर राजेश के साथ पुरानी रंजिश थी और राजेश उर्फ काचर मुझसे अपना असला भी मांग रहा था और असला ना देने पर असले की कीमत असला की कीमत के पैसे देने को कह रहा था। आरोपी धनंजय ने बताया कि वो उसे असला देना नहीं चाहता था। 2004 वाली रंजिश और असला के कारण उसने राजेश को गोली मार दी। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से गंभीरता से पूछताछ जारी है। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शाम से वरिष्ठ बीजेपी नेता पालेराम गुर्जर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा नवयुवक कला संगम के महानिदेशक डॉक्टर जसफूल सिंह की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक में दिल्ली बाईपास के नजदीक दिन दहाड़े पूजा और रोहित की ऑनर किलिंग के मामले में मुख्य आरोपित कुलदीप ने बड़ा राज खोला है। पूजा के चाचा कुलदीप ने समाज में हो रही बेइज्जती की वजह से 2 महीने पहले ही पूजा और रोहित को मौत के घाट उतारने की साजिश रच ली थी, लेकिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सामने इसलिए दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया कि दूसरों को भी इससे सबक मिले और ऐसा करने से पहले लोग 100 बार सोचें। पुलिस ने चारों आरोपितों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर ले लिया है। आरोपितों के पास से असला भी बरामद किया गया। तो शाम से समाज सेवी वेदपाल तंवर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भिवानी से बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष विनोद चावला की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में इस साल सर्दी अपने ही रिकॉर्ड हर दिन तोड़ती दिख रही है। साल 2020 के आखिरी दिन ठंड ने कहर बरपाया और तापमान माइनस में पहुंच गया। वीरवार को न्यूनतम तापमान ने इस सीजन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हिसार में तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। एक दिन पहले हिसार में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था। हिसार वर्ष 2020 के आखिरी दिन उत्तर भारत में सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम है। इतनी सर्दी के कारण खेतों में पाला जम गया है। इसके साथ ही धुंध के कारण वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।